हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 9th की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 41 लेके आई हूँ, जिसमें बच्चों विषय है लोकतांत्रिक राजनीति और पाठ है संस्थाओं का कामकाज। और आपकी वर्कशीट की हेडिंग है राजनीतिक कार्यपालिका। ठीक है, इसमें बच्चों देश की संसद के द्वारा पारित विधेयक या कानून को अमली जामा पहनाने के लिए कार्यपालिका की जरूरत होती है। अतः सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें कार्यपालिका के बारे में बताया गया। कार्यपालिका के कितने भाग होते हैं, जैसे राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसमें आपको इसके सारे पार्ट्स दिए हैं और दिया है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है कि कैबिनेट में कितने मंत्री होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री इन सब के बारे में बताया गया है। और फिर आपको बताया गया है कि इसमें प्रधानमंत्री के अधिकार क्या क्या होते हैं। सब कुछ इस वर्कशीट में डिटेल में दिया गया है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करा देती हूँ बच्चों। कार्यपालिका किसे कहते हैं तथा देश में इसकी ज़रूरत क्यों है? आंसर है सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। संसद द्वारा पारित कानून को लागू कराने या करवाने के लिए कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। प्रश्न नंबर 2 है राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है? इसमें बच्चों आप लाइन डाल के भी अंतर कर सकते हो और जैसे मैंने लिखा है वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, पहला है राजनीतिक कार्यपालिका का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, जबकि स्थायी कार्यपालिका की नियुक्ति होती है। दूसरा है राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल छोटा होता है, जबकि स्थायी कार्यपालिका की नियुक्ति लंबे समय के लिए होती है। तीसरा है चुनाव के बाद आमतौर पर राजनीतिक कार्यपालिका बदल जाती है, जबकि स्थायी कार्यपालिका में कोई बदलाव नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, हमारे देश के प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, वर्णन कीजिए। तो इसमें लिखा है प्रधानमंत्री के अधिकार एवं शक्तियाँ। पहला है मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के सदस्यों का नाम राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। यह निश्चित करता है कि किस मंत्री को कौन सा पद व विभाग दिया जाएगा। वह मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करता है। किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित व निर्देशित करता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, देश में राष्ट्रपति की भूमिका के महत्व को लिखिए। पहला है राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है। दूसरा, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति होता है। तीसरा है राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयोग, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल इत्यादि की नियुक्ति करता है। और चौथा है संसद द्वारा पास कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनाता है। ये थे इस वर्कशीट के 4 क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट तो ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।